नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी और दुखद खबर से। जी हां, मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। नहीं रहे मशहूर शायर राहत इंदौरी। कोरोना से संक्रमित थे और इंदौर के अस्पताल में भर्ती थे। 70 साल की उम्र में राहत इंदौरी का निधन हो गया है। बड़ी खबर और दुखद खबर है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। जी हां, मशहूर शायर राहत इंदौरी नहीं रहे। कोरोना संक्रमित थे और इंदौर के अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। और शिखा धारीवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिखा, मैं कहूंगा कि शायरी के महानायक थे, ये एक बहुत बड़ा लॉस सभी को हिला के रख दिया है। हालांकि जब से वो अस्पताल में भर्ती थे, लगातार लोग उनके लिए दुआएं कर रहे थे और उनके बारे में जानने के लिए चिंतित थे, जिसके लिए महज उन्होंने कुछ घंटे पहले भी सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी थी और कहा था कि आप मेरी चिंता ना करें, मैं जल्द ही ठीक हो रहा हूं। लेकिन अब जिस तरीके से ये खबर आई है, इस खबर ने वाकई हिला करके रख दिया और पूरी इंडस्ट्री के लिए, पूरे देश के लिए राहत इंदौरी की एक खबर बहुत बड़ा नुकसान है उनके जाने से जाहिर तौर पर। और सभी में अभी भी लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या वाकई राहत इंदौरी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। तो बिल्कुल जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और हालांकि उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही है। वो कोरोना पीड़ित थे, जिसकी वजह से कोरोना के संक्रमण से भी पीड़ित थे, जिसकी एक और ये भी वजह बताई जा रही है। लेकिन मैं जाहिर तौर पर आपको ये बताना चाहूंगी कि अभी भी इस खबर पर यकीन करना बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी बहुत मुश्किल हो रहा है। लोग अभी तक इस बात पर यकीन नहीं कर पाए कि क्या वाकई देश के लिए इतना बड़ा नुकसान हो गया, क्या वाकई राहत साहब इस दुनिया में नहीं रहे। जी बिल्कुल धारीवाल, राहत इंदौरी एक ऐसी हस्ती का ऐसा नाम देश में थे कि वाकई यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल है। चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे शायरी का क्षेत्र हो, इन्होंने बहुत यादगार शायरी की हैं और इन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जी शिखा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके उनकी शायरी थी और जिस तरीके का उनका अंदाज रहा है, बिल्कुल उनको भुलाना मुश्किल है। उनकी जगह मतलब ये तो एक नामुमकिन सी बात है। और पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, कहीं इसकी भी बात करें, तो जब भी शायरी और इसकी बात आती थी, राहत साहब का नाम सबसे पहले अव्वल दर्जे में आता था। तो जाहिर तौर पर देखिए अभी भी इंडस्ट्री इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही और जाहिर तौर पर राहत साहब का तो जो स्थान है वो कोई ले ही नहीं पाएगा। और उनकी जैसी प्रतिभा तो उनका जैसे प्रतिभाशाली तो ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो मैं यही अभी बॉलीवुड के लोगों से भी मैं आपको बताना चाहूंगी, हम लगातार इस बारे में बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और कई लोगों को हमने खबर दी कि राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया। तो बॉलीवुड के लोग भी अभी तक इस खबर पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जी शिखा, ये बताइए कि कब जो है कोरोना संक्रमित पाए गए और कब से अस्पताल में थे वो? जी देखिए, उनके पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती थे और उनसे जुड़े सूत्रों से हम बातचीत कर रहे थे। तब ये था कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन आ रहा था, उनका स्वास्थ्य सुधर रहा था। लेकिन अभी हाल ही में उनकी उनका कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसमें उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। लेकिन इसके बावजूद राहत इंदौरी साहब ने सोशल मीडिया पर, चाहे ट्विटर की बात हो, उन्होंने अपनी सेहत से जुड़ी जानकारी साझा की थी और जानकारी साझा करते हुए बताया था कि बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है और सब ठीक है। और उसके बाद अब अचानक से इस तरीके की खबर आना, ये वाकई अपने आप में एक शॉकिंग खबर है सभी के लिए। जी बिल्कुल, इस वक्त बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ी दुख की घड़ी है। राहत इंदौरी साहब हमारे बीच नहीं रहे। शिखा जी, किस तरह से लोग उनको याद कर रहे हैं, सोशल मीडिया या फिर जिनसे भी आपकी बात हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी बॉलीवुड के जितने भी लोगों से मेरी अभी बातचीत हो रही थी, तो सबके लिए बड़ा शॉकिंग है। क्योंकि अभी तक देखिए पिछले कुछ दिनों में जितनी बॉलीवुड से जुड़ी जितनी भी खबरें आई हैं, चाहे वो ऋषि कपूर साहब की हो, इरफान की हो, सुशांत सिंह राजपूत की हो, तो इस तरीके की जो लॉकडाउन और अभी कोरोना काल में जिस तरीके की खबरें आई हैं, वो एक के बाद एक इस तरीके की दुख देने वाली खबरें आई हैं। उसमें अचानक जब हमने 2-3 सेलिब्रिटीज को फोन किया, बातचीत करने की कोशिश की कि राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया, तो वो खुद शॉक्ड रह गए। उन्होंने कहा उनका यही रिएक्शन था कि किस तरीके की खबरें आ रही हैं और क्या हो गया। 2020 में बड़ा ही दुख देने वाला साल रहा है और एक और इतनी बड़ी प्रतिभा हमें छोड़ करके चली गई। जी
जी शिखा, बिल्कुल कहीं ना कहीं सुशांत का जो मामला था वो अभी लोगों के अभी भूला भी नहीं था, लोग उसे भूल भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस बीच इंदौरी साहब का चला जाना बहुत एक बार फिर से पूरे देश को बड़ा झटका लगा है। जी शिखा जी। जी बिल्कुल, देखिए अपने आप में राहत इंदौरी साहब का चला जाना, इतनी बड़ी हस्ती थे अपने आप में, जाहिर तौर पर मैं आपसे कहूँ तो पर्सनली अभी तक मैं इस खबर पर यकीन नहीं कर पाई कि वाकई वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ठीक मेरी तरह जो बॉलीवुड के लोग या जो भी उनसे कभी कोलैबोरेट किया, जिनकी उनके साथ एसोसिएशन रही, जिनके साथ उन्होंने काम किया, या जिन राइटर्स के साथ उनकी बातचीत होती थी, उनके लिए भी अपने आप में देखिए बड़ी शॉकिंग खबर है। उनके लिए भी इस बात पर अभी यकीन कर पाना मुश्किल है। तो जिस तरीके का रिएक्शन बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी आ रहा है, तो वही इस तरीके का बहुत शॉकिंग रिएक्शन सभी के लिए है, और जाहिर तौर पर देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। जी शिखा, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे बात करूं तो मैंने भी कई मुशायरों में शामिल हुआ हूं जिसमें राहत इंदौरी साहब पहुंचे हैं। वहां पर उनका क्या रुतबा था, क्या ऑरा था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जब भी उनकी एंट्री होती थी मंच पर, पूरी महफिल बिल्कुल से जिंदा हो जाती थी, एक अलग ही मोड में चली जाती थी, एक अलग अंदाज के शायर थे ये। जी बिल्कुल, देखिए एक अलग ही अंदाज के शायर थे। और देखिए अभी मैं आपको बताना चाहूंगी, उनकी शायरी के लिए, शायरी से जुड़े हुए देश का हर एक जो शायरी पसंद करने वाले लोग हैं, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से हों या फिर पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी से हों, सभी लोग उनको बहुत पसंद करते थे। देखिए शिवराज सिंह चौहान ने अभी हाल ही में ट्वीट किया है, उस ट्वीट में उन्होंने एक बड़ी अच्छी शायरी डेडिकेट करते हुए कहा कि राहत जी, आप यूं हमें छोड़कर चले जाएंगे, सोचा ना था, आप जिस दुनिया में भी हो महफूज रहें, सफर जारी रखें। और उसके साथ ही उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सी शायरी भी यहाँ पर लिखी है। जी शिखा जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ सीनियर एडिटर शिपाल शक्तावत जी जुड़ चुके हैं। शिपाल शक्तावत जी, एक बहुत बड़ा लॉस जो है राहत इंदौरी साहब के रूप में लगा है, किस तरह से आप देखते हैं राहत इंदौरी साहब के निधन हो जाने पर? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा झटका है साहित्य जगत को, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कवि सम्मेलनों में और मुशायरों में राहत इंदौरी को सुनते रहे हैं, और फिल्म जगत में और साहित्य जगत में इसको लेकर के एक बहुत बड़ा दुख इसमें प्रकट किया जा रहा है। क्योंकि राहत इंदौरी ने जो कैरियर शुरू किया था, एक संघर्ष के साथ शुरू किया था, और इंदौर से उनका लगाव इतना ये था कि वो मुंबई को भी छोड़ करके वहां पर वापस लौट आए थे। जब मेरी बात हुई उनसे, लंबी बातचीत हुई थी हस्ताक्षर में, तो उन्होंने कहा था कि मुंबई मुझे रास नहीं आया। हालांकि उन्होंने कुल 12 फिल्मों में गीत लिखे मुंबई में रह करके, और साथ ही 7 किताबें उनकी काव्य संग्रह शायरी उसमें हुई। उनका हमेशा ये कहना रहा कि इंदौर मेरी रगों में बसता है और मुंबई मुझे कभी भी रास नहीं आया। वो मुंबई जाते थे फिल्मों के गीत लिखने के लिए। मुन्ना भाई, MBBS जैसी फिल्मों के गीत उन्होंने लिखे, कई फिल्में उन्होंने इस तरह की थी जिनमें गीत लिखे थे, लेकिन वो कंफर्ट जोन में हमेशा अपने आप में इंदौर में महसूस करते थे। लेकिन शक्तावत जी, भले ही वो इंदौर में रहे हों, लेकिन उनकी मकबूलियत और उनका जो असर है न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो है थी। जी बिल्कुल, और वो अपनी बात कहने के लिए मशहूर थे। वो अपनी बात को कभी भी कभी चाशनी में लपेट करके बात नहीं करते थे। वो अपनी बात को स्पष्ट शब्दों में कहते थे, आक्रामक अंदाज में कहते थे, चाहे वो शायरी के जरिए कहें, कविताओं के जरिए कहें, या सीधे रूबरू बातचीत में कहें। जो हालात बने उसको लेकर के उनकी टिप्पणियां लगातार आती रही, और कल भी उन्होंने जो ट्वीट किया, अपने लोगों से ये बात कही कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं और उनके लिए दुआ कीजिए, इंशाल्लाह वापस वो कोरोना से लड़ करके लौटेंगे। लेकिन आज अभी भी खबर आई कि वो कोरोना से तो लड़ रहे थे, लेकिन दिल का दौरा जो आया उससे वो नहीं लड़ पाए, और उसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया, वो दुनिया से चल बसे। जी बिल्कुल शक्तावत जी, क्योंकि मैं भी इनकी शायरी मैं भी सुनता था तो मुझे भी यकीन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनकी मकबूलियत इतनी थी, इनकी शायरी का असर ऐसा था कि जो शौर भी नहीं रखते थे वो भी इनकी शायरी को सुनते थे। तमाम जानकारी के लिए मेरा शुक्रिया शक्तावत जी। हमारे साथ सपना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और उनसे
बातें करते हैं। सपना जी, राहत इंदौरी साहब नहीं रहे, किस तरह से आप उनको याद करती हैं? हमारे संपूर्ण कवि समाज के लिए बहुत ही बड़ा घात है, बहुत ही बड़ा घटना है, ये दुर्घटना है कहेंगे कि कोरोना ने हमारे एक बहुत बड़े शायर को हमसे छीन लिया है, जिन्होंने कह सकते हैं कि शायरी की इस दुनिया में बेताज बहादुर की तरह उन्होंने जो काम किए हैं वो हम सबके लिए एकदम रुला कर चले गए हैं। उनका एक एक शब्द हमें याद आ रहा है। उन्हीं के शब्दों को कहती हूँ कि सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। और उन्होंने कहा कि मोहब्बतों का सबक दे रहे हैं दुनिया को, मोहब्बतों का सबक दे रहे हैं दुनिया को, जो ईद अपने सगे भाई से नहीं मिलते। तो आप ये देखिए कि जिन्होंने इतने खूबसूरत शब्दों का एक कारवां हमारे साथ जिया है, एक शतक, एक सदियां, एक मिसाल बने हैं जो शायरी की दुनिया में, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। अभी मैंने तमाम उनके साथ कवि सम्मेलनों के मंच पर, मुशायरों के मंच पर उनसे रूबरू होती रही, उनके चरणों में बैठकर बहुत कुछ सीखा है। वो उनका एक बहुत ही प्यारे शेर जो मुझे सबसे ज्यादा मेरे दिल के नजदीक है कि उसकी कत्थई आंखों में है, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरिया वुरिया खंजर वंजर सब। इतनी प्यारी, इतनी कहते कि इतनी रोमानियत से भरी उनकी जो शायरियां हुआ करती थी, वो कैसे हम सबके दिल से निकल सकती हैं याद। मैं कहती हूँ कि आज भले ही आज राहत साहब हमारे बीच से चले गए हैं, नहीं रहे, लेकिन उनकी शायरी मुझे लगता है कि जिंदगी भर जब तक ये साहित्य है, सुखन है, तब तक कोई नहीं भूल सकता। उन्होंने बहुत कुछ दिया है। बड़ी बात ये थी कि जितनी आसानी से सरल भाषा में शायरी करते थे, जो शौर शायरी का नहीं रखते थे वो भी इनसे बहुत इंस्पायर होते थे, बहुत ज्यादा इंस्पायर होते थे। उनके तमाम शागिर्द तमाम दुनिया में, मैं कहती हूँ कि कोई भी हिंदुस्तान का या मैं कहती हूँ अंतर्राष्ट्रीय कोई भी ऐसा बड़ा मुशायरा नहीं था जहां पर राहत साहब ना हो, और उनके बिना वो कोई मुशायरा सफल या सक्सेस होता ही नहीं था। राहत साहब का बड़े मुशायरों में, छोटे मुशायरों में जहां भी होना होता था तो वो एक सफलता का कलश होता था कि राहत साहब बैठे हुए हैं मंच पर तो वो बहुत ही ऊंचाइयां छुएंगे और ये कार्यक्रम सफल होगा ही निसंदेह। जी बिल्कुल। तो सोनी जी, मैं खुद भी उनकी शायरी सुनता था, उनके मुशायरों में शामिल होता, तो मैंने देखा है, आपने सही कहा कि जब तक राहत इंदौरी साहब नहीं होते तो शायरी या महफिल मुकम्मल नहीं होती थी। उनके आते ही बिल्कुल महफिल एक अलग जो है पैमाने पे चली जाती थी। उनका जो अंदाज था, मुझे लगता है कि राहत साहब जैसे, उनकी शायरी से हमें एक अजीब सी राहत मिलती थी। मैं कहूँ उन जैसा कोई हो ही नहीं सकता। उनकी जो शब्द थे, उनका जो लहजा था, उनकी जो अदायगी थी, वो सबसे मतलब सबसे भिन्न थी। उन्हें जो विशेष बनाती थी उनकी अदायगी, उनका बोलना, उनका कविता पढ़ना, उनकी शायरी पढ़ना। तो हमारे सभी के, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा दुख का पल है। राहत साहब एक बड़े शायर हमारे बीच नहीं रहे हैं। हमारा पूरा कवि समाज इस समय दुख की घड़ियों में है और हम सभी लोग शोक प्रकट करते हैं। मैं कवियत्री सपना सोनी दौसा राजस्थान से न्यूज़ 18 राजस्थान के माध्यम से सभी के लिए कहना चाहती हूँ कि सभी अपनी श्रद्धांजलि उन तक पहुंचाएं और ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। जी बिल्कुल सपना जी, सही कहा आपने कि इतने बड़े शायर का जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका पूरे हिंदुस्तान को है। जिस तरह से हमारे सीनियर एडिटर ने बताया कि उनको इंदौर से बहुत ज़्यादा लगाव था, लेकिन हकीकत यही है कि उनको उनसे जो है पूरे देश को लगाव था। जो है सपना जी, मैं चाहूँगा कि अगर और आप उनकी शायरी को याद करके दर्शकों तक पहुँचाना चाहें। तो सपना जी शायद हमसे संपर्क में नहीं है। बहरहाल बहुत बड़ा झटका लगा हिंदुस्तान को कि मशहूर शायर या कहा जाए कि शायरी के महानायक और राहत इंदौरी साहब नहीं रहे हैं और उनका निधन हो गया है। मशहूर शायर राहत इंदौरी कोरोना से संक्रमित भी थे और बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से हालांकि उनका निधन हुआ है, लेकिन उनके निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है, पूरे शायरी जगत में, साहित्य जगत में शोक की लहर है। लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा है कि राहत इंदौरी साहब नहीं रहे, 70 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी शायरी का अंदाज कुछ ऐसा था कि लोग उन्हें याद करते हैं, शायरी के महानायक थे वो। उनकी शायरी एक अलग पैमाने को छूती थी। जो शायरी में आपको बता दें कि जो शौर भी नहीं रखते थे, जिन्होंने
वो भी उनकी शायरी को बहुत पसंद करते थे। तो कहीं ना कहीं तो इस वक्त की बड़ी और बेहद ही दुखद खबर आपको बता दें कि मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया है 70 साल की उम्र में। और सपना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सपना जी, वाकई मैं आपसे इतनी देर तक बातें भी कर रहा हूं, उनको याद भी कर रहा हूं, लेकिन सचमुच यकीन नहीं हो रहा कि राहत इंदौरी साहब नहीं रहे। जी बिल्कुल। मुझे एक वाक्य, एक संस्मरण याद आ रहा है कि जब वो जोधपुर आए थे कवि सम्मेलन मुशायरे में, तब उन्होंने जोधपुर की मेहमानवाजी से इतने खुश हुए थे तो उन्होंने एक शेर कहा कि पत्थर के हैं मका, रेशम के हैं मकी, अब तक तो ये इंतजामा देखा ना था कहीं। तो राहत साहब का मतलब अंदाज अलग था, उनका कहन अलग था, उनका व्यक्तित्व अलग था। वो हम जैसे जितने भी हम नौसिखिए कहूंगी मैं अपने आप को, तो हम बहुत छोटे थे, वो तो उनके पास बहुत अनुभव के व्यक्ति थे, बड़े शायर थे। तो सभी को बड़े हृदय से लगा करके उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया हम सभी को, और हम सभी पूरे कहती हूँ कि शायरी के इस जगत के लिए बहुत बड़ा, बिल्कुल शायरी के लिए बहुत बड़ा दुखद दिन है हमारे लिए। और भले ही राहत इंदौरी साहब नहीं रहे, वो हमेशा ही हमारी यादों में रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सपना जी। रुख करते हैं अगली खबर का। फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए फिल्मों से कुछ समय के लिए ब्रेक लेने का ऐलान किया है। संजय दत्त ने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कामकाज से कुछ वक्त का ब्रेक ले रहे हैं। 2 दिन पहले ही तबियत खराब होने पर उन्हें मुंबई की लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। संजय दत्त ने ट्वीट कर लिखा है कि हेलो दोस्तों, मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण काम से थोड़ा ब्रेक ले रहा हूं। मेरी फैमिली और दोस्त मेरे साथ हैं और मैं अपने शुभ चिंतकों से आग्रह करता हूं कि वो चिंता ना करें या अनावश्यक रूप से अटकलें ना लगाएं। आपके प्यार और शुभकामनाओं के साथ मैं जल्द वापस आऊंगा। संजय दत्त भी फिलहाल अस्पताल में हैं और उनका इलाज चल रहा है। और इस बीच में उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि वो थोड़े दिन के लिए काम से ब्रेक ले रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो उनके शुभचिंतक हैं वो चिंता ना करें और कोई अटकलें ना लगाएं, अनावश्यक रूप से परेशान ना हो, वो फिर से वापस आएंगे जल्द। तो फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। का भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सचिन पायलट तकरीबन 1 महीने बाद उनकी घर वापसी हुई है। दिल्ली से जयपुर सचिन पायलट पहुंचे हुए हैं और इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में उनके स्वागत में कार्यकर्ता मौजूद हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में कि सचिन पायलट के पहुंचने के बाद कार्यकर्ता काफी जोश खरोश में नजर आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो सचिन पायलट के घर वापसी की तस्वीर, 1 महीने की सियासी उथल पुथल के बाद सचिन पायलट की वापसी हो रही है। दिल्ली से जयपुर पहुंचे हुए हैं सचिन पायलट, उनका कारवां पहुंचता हुआ आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। और साथ में जो कार्यकर्ता हैं काफी जोश में नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ दीपक व्यास जुड़े हुए। दीपक, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां? देखिए वाजिब, यहाँ पर जो सचिन पायलट है वो भी कुछ देर पहले पहुंच चुके हैं अपने निवास पर, और बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं उनके स्वागत के लिए। और अभी कुछ देर पहले सीधे दिल्ली से वो जब आए हैं तो अपने घर के अंदर गए हैं और अभी अपने घर के अंदर वो मौजूद है। बाहर जो उनका जो बंगले का जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं। और कुछ देर में सचिन पायलट जो वो अपने घर का जो पार्ट है उससे बाहर निकलेंगे और उसके बाद वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, अपने समर्थकों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि करीब 1 महीने के वक्त माना जा सकता है, 1 महीने से भी कुछ दिन का ज्यादा का ही वक्त है। और इसके अंदर सचिन पायलट दिल्ली से वापस जयपुर आए हैं और ऐसे में कार्यकर्ताओं के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से वो सचिन पायलट जो थे वो नाराज थे और ऐसे में कार्यकर्ताओं से एक तरीके से उनकी जो 1 महीने से मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो इसमें कार्यकर्ता भी उत्साहित है उनके जयपुर आने के बाद, उनसे मुलाकात के बाद में। और अब
तस्वीरें यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो एक तरीके से यहाँ पर उत्साहित है और जो नारेबाजी का दौर है वो यहाँ पर चलता हुआ दिख रहा है। न केवल सचिन पायलट बल्कि सचिन पायलट के साथ में अभी यहाँ पर 2 विधायक सचिन पायलट के निवास पर भी नजर आए हैं। अभी मुकेश भाकर और रामनिवास गावड़िया जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और अब जो कार्यकर्ता है एक तरीके से इंतजार कर रहे हैं सचिन पायलट का, उनके घर से निकलने का और उनके जो कार्यकर्ता है उनका स्वागत करेंगे, उनके समर्थन में नारेबाजी अभी फिलहाल वो कर ही रहे हैं। और जिस तरीके से हम बता रहे थे कि अभी जो इंतजार था वो उनका कार्यकर्ताओं का इंतजार जो है वो यहाँ पर कहीं, लेकिन दीपक कार्यकर्ता में काफी जोश तो नजर आ रहा है, लेकिन भीड़ भी खूब है, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दिख भी नहीं रही है। देखिए माजिद, बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कोरोना का दौर है उसमें कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की जो अवहेलना है वो जरूर यहाँ पर दिखी है, लेकिन क्योंकि कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो यहाँ पर एक तरीके से देखते हुए बन रहा है और यही वजह है कि कार्यकर्ता जो है वो इन तमाम चीजों को भूलकर सचिन पायलट के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचे और सचिन पायलट भी वो बाहर यहाँ पर निकल चुके हैं और सचिन पायलट एक तरीके से कार्यकर्ता जो है वो उनसे यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच में जो सचिन पायलट है वो यहाँ पर आ चुके हैं और इसीलिए जो कार्यकर्ता है वो भी एक तरीके से यहाँ पर तमाम चीजों को एक तरीके से दरकिरार करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर यहाँ पर पहुंचे हैं। और तस्वीरें आप देखेंगे तो जो विश्वेंद्र सिंह है वो यहाँ पर सचिन पायलट के साथ पीछे सचिन पायलट से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। विश्वेंद्र सिंह पूर्व मंत्री हैं और यहाँ पर मुलाकात न केवल सचिन पायलट बल्कि सचिन पायलट के साथ जो दूसरे मंत्री समेत जो दूसरे लोग हैं वो भी सचिन पायलट के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए, दूसरे जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए। और मैं तस्वीरें आपको एक तरीके से यहाँ पर दिखा दूं जी। जो तस्वीरों के अंदर आप बड़ी तादाद के अंदर जो बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए। मैं सचिन पायलट की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा कि कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है उसकी तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। कार्यकर्ता खाते एक तरीके से उत्साहित अपने नेता को बीच में पाकर, क्योंकि एक सचिन पायलट जिस तरीके से अपनी नाराजगी को लेकर अपने विधायकों के साथ में दिल्ली में तो कार्यकर्ताओं के उनके समर्थक थे कार्यकर्ता थे उनमें भी एक तरीके से नाराजगी सरकार को लेकर देखी जा रही थी। क्योंकि सचिन पायलट लौट आए हैं तो अब उन कार्यकर्ता भी कहीं पायलट के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। आपने बिल्कुल बुनियादी सवाल यहाँ पर उठाया था कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीके से उसकी धज्जियां जरूर यहाँ पर हो रही है, लेकिन जैसे हम पहले भी बताए थे कि जो कार्यकर्ता है वो क्योंकि सचिन पायलट उनके कार्यकर्ताओं का उनके समर्थकों का जुड़ाव इस तरीके से है। जी दीपक, बिल्कुल, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया था, जाहिर सी बात है कि जोश तो होगा ही, उत्साह होगा, लेकिन यहाँ पर भीड़ जिस तरह से नजर आ रही है वो जरूर जो है कोरोना को लेकर चिंता जाहिर कर रहा है। देखिए माजिद, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो भीड़ है उस भीड़ को देखकर तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक तरीके से जो कोरोना की दिक्कत है वो यहाँ पर उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कार्यकर्ताओं ने किया है। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता हैं, फूल माला गुलदस्ते लेकर यहाँ पर आए हैं, लेकिन उन कार्यकर्ताओं की तरफ से यहाँ पर वो सचिन पायलट के बीच में पाकर कार्यकर्ता तमाम वो चीजें भूल गए। जबकि इससे पहले जो सचिन पायलट के जो से जुड़े हुए जो लोग हैं, सचिन पायलट के जो यहाँ पर कार्यकर्ता थे, उन तमाम लोगों ने यहाँ पर साफ तौर पर ये कहा था कि एक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग उनकी तरफ से बनाई जाए। बाकायदा जो यहाँ पर व्यवस्थाएं संभालने वाले लोग थे उन लोगों को दूर खड़ा कर दिया था, लोगों को पास नहीं आने दिया जा रहा था, एक गैप मेंटेन करते हुए, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लोगों को रखा गया था। लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ बात दूसरी है, कार्यकर्ता क्योंकि एक लंबे वक्त बाद मिले हैं अपने नेता से, तो वो तमाम उन चीजों को भूलकर सचिन पायलट के पास पहुंच चुके हैं। और न केवल जैसे हम पहले भी बता रहे हैं कि सचिन पायलट के साथ साथ जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे नेता है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। विश्वेंद्र सिंह और जी दीपक, आपकी कुछ समर्थकों और कार्यकर्ताओं से भी बात हुई होगी, तो क्या उनका रिएक्शन था इस पर? देखिए, कार्यकर्ता और समर्थक जो है वो खुश हैं, न केवल जयपुर से बल्कि जयपुर के आसपास के इलाकों से और प्रदेश के दूसरे इलाकों से जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। सचिन पायलट के निर्वाचन वहाँ से, इसके अलावा दौसा का इलाके हैं, सवाई माधोपुर के इलाके हैं, कोटा साइड का इलाका है, वहाँ तमाम जगहों से, अलग अलग जगहों से जो कार्यकर्ता है वो मिलने के लिए यहाँ पर सचिन पायलट से आए हुए हैं। और ये आप तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं कि
साथ में बैनर है, पोस्टर है, एक तरीके से होर्डिंग्स है, और इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी के झंडे हैं वो भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने लेके हैं, और उसी के एक तरीके से वो हाथ में लेकर सचिन पायलट का स्वागत करते हुए जो कार्यकर्ता है वो लेकर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देखते हैं, खास तौर पर बड़ी भारी भीड़ जो है एक तरीके से। बिल्कुल दीपक, जिस तरह से 1 महीने का घटनाक्रम रहा है और ऐसे में जाहिर सी बात है जो उनके समर्थक थे उनमें निराशा रही होगी, लेकिन उसमें जो नई ऊर्जा अभी देखने को मिल रही है वो साफ तौर पर आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सचिन पायलट अपने समर्थकों के बीच में नजर आ रहे हैं। उनके जो समर्थक है, कार्यकर्ता हैं, बेहद ही जोश खरोश में नजर आ रहे हैं। उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। तमाम दूर दराज से भी जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पहुंचे हुए हैं उनके स्वागत में, और सचिन पायलट भी जो है सबसे मिल रहे हैं, सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें फूल मालाएं भी भेंट की जा रही हैं। जी दीपक, तो लगातार तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं आप तक। आप देख सकते हैं कि सचिन पायलट दिल्ली से जयपुर पहुंच चुके हैं और अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। पूरे कार्यकर्ता उत्साह में हैं, जोश में हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।